साथियों, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण वाङ्मय पुस्तक वाङ्मय 63 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.70। विषय भावी पीढ़ी का निर्माण यूं कीजिए। आइए सुनते हैं संदर्भ में। भावी पीढ़ी का निर्माण करिए का अर्थ है बच्चों को अच्छा बनाइए, क्योंकि बच्चे ही कुछ समय में सयाने होकर अपनी जगह समाज और राष्ट्र का सारा भार अपने ऊपर लेंगे ही क्या, वह तो स्वभावतः उन पर आ ही जाएगा। किंतु एक सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना से स्वभावतः आने वाला भार भी तब दायित्वपूर्ण ढंग से संभाला जाता है जो उसका वहन सरलता और सुंदरता से किया जा सकता है। और आने वाला भार जब अनजाने ही ऊपर आ पड़ता है तो उसको संभालने की ठीक ठीक तैयारी न होने से वह एक दुर्बह बोझ ही बन जाता है, जिसे वहन तो करना ही पड़ता है, किंतु उसमें वह वांछित सुख सुंदरता नहीं रहती जो होनी चाहिए। आज हम अपने को ही देख लें कि हम में से कितने ऐसे हैं जो समाज में वर्तते हुए भी अपना दृष्टिकोण सामाजिक रखते हैं। हम जब भी कोई विचार करते हैं केवल अपने को आगे रखकर सोचते हैं, जो कुछ करते हैं उसके लिए और जो कुछ चाहते हैं अपने लिए ही। इस निजत्व की प्रधानता के कारण ही आज हम में सामाजिकता का नितांत अभाव हो गया है। हर आदमी अपने चारों ओर स्वार्थ का कुंडल सर्प की भांति स्थित हो गया है और इसी संकीर्णता के कारण पारस्परिकता का सारा भाव उठता चला जा रहा है। जिस समाज में पारस्परिकता का अभाव हो जाता है वह ऊपर से एक जैसा दिखता हुआ भी अंदर से विशृंखलित होता है। और विशृंखल समाज अपनी अथवा अपने राष्ट्र की रक्षा में असमर्थ रहने के कारण सदा सशंकित रहा करता है। उसका प्रत्येक सदस्य अपने को हर प्रकार से असुरक्षित एवं असहाय अनुभव किया करता है। साथियों, समाज को सुरक्षित बनाने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अपने तुरंत बाद आने वाली पीढ़ी को एक सुनिश्चित सामाजिक चेतना के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, अर्थात अपने बच्चों का निर्माण इस प्रकार करना चाहिए कि वे अपने को अपने समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझें। वे जो कुछ सोचें सामाजिक दृष्टिकोण से और जो कुछ करें समाज को ध्यान में रखते हुए ही करें। समाज में बुराइयों का जन्म ही तब होता है जब उसके सदस्यों में सामाजिक भावना का अभाव हो जाता है। हर व्यक्ति निरंकुश रूप से मनमाने ढंग से बर्ताव करने लगता है। उसको अपने बर्ताव से दूसरे को होने वाले कष्टों का ध्यान ही नहीं रहता, जिससे कदम कदम पर संघर्ष होने लगता है और जीवन सुखमय बनने के स्थान पर दुखमय बन जाता है। साथियों, आज भारतीय समाज दिन दिन दुखमय बनता चला जा रहा है। उन्नत और प्रगति के प्रचुर साधन होने पर भी उसकी उन्नत एवं प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध से दिखाई देते हैं। दिन दिन इसमें बुराइयों की वृद्धि होने से संसार से इसकी साख घटती जा रही है। एक दिन संसार में सर्वोपरि कहा जाने वाला भारतीय समाज आज निम्नतर हो गया है। इसका
क्या कारण है? क्या कारण है कि इसके सारे आदर्श, सारी संस्कृत और सारे साधन मौजूद हैं, फिर भी यह दिन दिन गिरता जा रहा है? इसका एकमात्र कारण है इसकी सामाजिक भावना का ह्रास हो जाना। लोग धर्म का अनुगमन करते हैं, संस्कृत एवं सभ्यता की बात करते हैं, किंतु अलग अलग केवल अपने तक सीमित होकर, अलग अलग अपने तक सीमित होकर। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, प्रकांड विद्वान और महान से महान व्यक्तित्व होने पर भी हमारा भारतीय समाज समग्र रूप से फिर भी कुछ नहीं दिखता। संसार में इसकी गणना पिछड़े हुए समाजों में ही की जाती है। अस्तु, अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए आगामी पीढ़ी का नया निर्माण करना बहुत आवश्यक है। समाज में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयत्न हो रहे हैं, किंतु इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। इसका कारण है कि जो पीढ़ी आज समाज को चला रही है वह केवल अपने सुधार में लगी हुई है, जबकि आवश्यक यह है कि अपना सुधार करने के साथ साथ बच्चों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रौढ़ों की अपेक्षा बच्चों का निर्माण अधिक सरल होता है। उसका मानसिक धरातल इतना कोमल और निर्विकार होता है कि उसमें बोए हुए बीज आसानी से फल फूल सकते हैं। इसलिए सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों का एक निश्चित रूप से निर्माण किया जाना चाहिए। साथियों, बच्चों के निर्माण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कोई निर्माण करने वाली संस्थाएं खोली जाए या उन्हें समय समय पर एक जगह इकट्ठा करके किसी सामान की तरह उनका निर्माण किया जाए। बच्चों के निर्माण की जो संस्थाएं हैं उनका लाभ तो उठाया ही जाना चाहिए, किंतु उन पर सर्वथा निर्भर नहीं रहना चाहिए। बच्चों का सबसे स्थायी और प्रभावपूर्ण निर्माण घर पर अभिभावकों के द्वारा ही हो सकता है। बच्चों को प्रारंभ से ही एक ऐसे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उनमें उदार भावनाओं का विकास हो। उनको भाई बहन से समता का व्यवहार सिखाया जाना चाहिए। जिन घरों में अनेक बच्चे होते हैं वहां बहुधा देखा जाता है कि कोई एक बच्चा माता पिता का अधिक प्यारा होता है। उसको अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विशेषज्ञता दी जाती है। यह व्यवहार उचित नहीं है, हमसे अन्य बच्चों में असमानता का भाव जगाता है और वे आपस में एक दूसरे से असमानतापूर्ण व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसी क्रम में इसी विषय पर अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।